और सभी मेरे साथी, सभी को मेरा नमस्कार। भाई जो मैं मेहनत किया हो सबको मालूम है। हर काम में, चाहे रोडवेज का हो चाहे शुगर मिल का हो, जिसका भी हो, मैं काम काम में बोला। सुबह निकलता था 8 बजे, शाम को आता हूँ। पैदल गिरता तो पैदल भी जाता, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। मेरे ही मैं तो, किसी ने कहा था कि आगरा मंडल से मेरा मथुरा चला, उन्होंने 50 की आता, सिर्फ 150 लाख आया हूँ। शाम को जाऊंगा, सब लेके आऊंगा। कल काम कुछ आज तो आता है, थोड़ी ट्रेन होगी राजस्थान में आती है, 1 घंटा जरूर लेगी। और जितना भी कागज लगेगी मैडम से कह के पेंशन को करवाऊंगा। कुछ है कमियां आ गई हैं। अब की बार हमारी पेंशन नहीं हुई तो इनके खिलाफ बोलूंगा, हर जगह बोलूंगा। चाहे चुनाव बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, सामने जाऊंगा, चाहे कमांडर सामने जाऊंगा। पेंशन करानी है और जरूर करानी है, बस। आदरणीय कमांडर साहब, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रावत जी, हमारे मुख्य समन्वयक, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत भरगोड़ जी, जितने भी हमारे यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं और जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सबको नमन, सादर वंदन। आपकी भी ताकत है कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और जल्द ही अगर कोई काम हुआ तो आपको यहीं नहीं, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, सब लोग आपको माला पहनाएंगे, फूल माला पहनाएंगे और ये आपकी सफलता होगी। हम लोग छोटे छोटे काम करते रहते हैं, अब वो कैसे बड़े हो जाए या क्या हो जाए हम लोग को नहीं मालूम। जो काम मुझको दिया गया है वो मैंने कभी किया नहीं है, आप लोग जानते हैं। फिर भी मैं सीख सीख के करता रहा, क्योंकि अभियान की तरह चलाया। क्योंकि हम जब देखते थे कमांडर साहब दिन रात सफर करते रहते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो जो हमें निर्देश मिलते हैं हम उसके अनुसार काम करते हैं। पहले भी आप लोगों ने जो बहुत पुराने मीटिंग देखी होंगी, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं मिलता था, जल्दी पकड़ पकड़ के मीडिया में और सब में हम लोग जाते थे, हाथ पैर जोड़ते थे। आज ये आदत है, जब से कमांडर साहब आए हैं तब से उनके पास फोन आ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, कब मिलेंगे, पहले हमारे स्टूडियो में आएंगे, हमें आपकी बाइक लेनी है। और जो कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, प्रेस क्लब में, वो अद्भुत थी, अनोखी थी, अभूतपूर्व थी। ANI, PTI, UNI, कितने चैनल और कितने समाचार पत्रों के, उनको जरूरी नहीं कि वो कल छाप दें, उन्होंने बताया कि हमारे मालिक ये छापने नहीं देंगे, हमें रिलीज नहीं करने देंगे। तो कमांडर साहब ने कहा कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और जब आपके हाथ से कलम और कैमरा छिन जाएगा तो याद आएगा कि रजावट को कमांडर साहब जो है ये क्या कह रहे थे। तो इसलिए आप सब सचेत हो जाइए अभी से। उन सब की हामी थी कि ठीक है आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम आपका पूरा साथ देंगे, जो भी सहयोग हो। उनकी भी नौकरी है, आप ज्यादा विरोध करेंगे उनकी न्यूज़ें कट जाएंगी, छपेंगी नहीं, फिर भी जो भी संभव होगा वो छापेंगे और उसको रिलीज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, पहले भी कई चैनल के लोगों से हम लोग मिले थे, कमांडर साहब की मीटिंग, उन लोगों को 15-15 मिनट के प्रोग्राम रखते, कई इंटरव्यू रखते करा, पर क्या है, सरकार ढूंढी बहरी है, क्रूर है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे इनका समस्याओं का समाधान किया जाए। उनके समझ में नहीं ये है कि ये वोट बैंक नहीं है, और हम लोग भी इतने सक्षम नहीं हैं कि बहुत बड़ा विरोध कर सके। जैसे रोडवेज के हमारे देश भर में लोग हैं, जब ये काम करते थे मैंने तो कई बार देखा, छोटी सी बात भी सड़क पे बसें जो आड़ी मेड़ी खड़ी करती, 1 घंटे के अंदर सोल्यूशन होता। आप देखिए, आप वो नहीं कर सकते ना, आप रिटायर हो गए हैं तो वो काम नहीं कर सकते। बिजली बोर्ड के कई लोग हैं, लाइट बंद कर दी या कुछ कर दिया, फौरन सुनवाई होती। ऐसी कई चीजें, संस्थाएं हैं जो कर सकती थी। तो हम लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हैं, फिर भी सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन में आप काम कर रहे हैं, ये आप सबके लिए बहुत बड़े गर्व है।
और ये कोई ऐसा नहीं कि ये संगठन कुछ ऐसे करके बड़ा हो गया। कई जगह पे जैसे सुखताई जो थी मीटिंग भी पूरा में हो रही थी, मैं बार बार रिकमेंड देता हूँ कि उन्होंने कमांडर साहब से कहा इतनी बड़ी भीड़, इसके लिए तो हम लोग कितना इंतजाम करना पड़ता है, कैसे कैसे व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कमांडर साहब ने बताया नहीं, ये तो हमने एक नोटिस जारी किया, इतने लोग आ गए हजारों में। तो ये आपकी अपनी शक्ति है जो सबको प्रोत्साहित करती है, और ये कल दिखेगी। सब राज्यों ने खूब मेहनत की है, आप लोगों ने देखा, मैंने कई सारे वीडियो बनाए इस पे और उजागर किया। जो उत्तर प्रदेश में 15 दिन में फसल बोई गई है, कल जंतर मंतर से लाभार्थी एक एक लोग जा जाके हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी जी के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने जाके जो जो काम किया है, वो पूरी कोई वो नहीं, हमें तो बड़ी डांट पड़ी थी अर्जुन सर से कि जो हमने कि ज्यादा लोग हो जाएंगे, बोले ना भाग्य जी मर गए, वो आपको जंतर मंतर सब लोगों ने मेहनत की है, कुछ उसका अगर 50% भी अगर फल निकल आया तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि कर्नाटक में आपने बहुत मेहनत की, पर वो दूर बहुत है, सब लोग आ नहीं सकते। यूपी से लोग पास होने की वजह से आ सकते हैं और पूरी मेहनत करेंगे, मौसम सही रहा तो आप देखेंगे कि इतनी भीड़ कभी नहीं हुई थी जो अब की होगी। हर स्टेट से लोग आएंगे और यूपी से तो बहुत लोग आएंगे। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, जब आगे कुछ कहना होगा कोई एक वीडियो बना दूंगा, फिर आपसे बात कर लूंगा। तो इसलिए क्षमा करें, आप सबका आशीर्वाद मिले।